लोकसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी और उपाध्यक्ष पद पर अपने सहयोगी दल को देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की कोशिश है कि अपने सहयोगी टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक दल को उपाध्यक्ष पद दे विपक्ष को पटखनी दी जाए। हालांकि इससे पूर्व सरकार की तरफ से दोनों पदों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। आम सहमति की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। सहयोगियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक भी की है। इस बैठक में टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के नेता शामिल हुए थे। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि मोदी 3.0 में राजनाथ सिंह सरकार और विपक्ष के बीच सेतु का काम करेंगे। राजनाथ सिंह के विपक्ष के साथ संबंध हमेशा मधुर रहे हैं। विपक्ष इस बार जिस तरह का रुख अपना रहा है उससे लगता है कि सरकार इस बार भी संसद को सुचारू रूप से चला पाएगी। बाकी लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव की स्थिति साफ हो सकेगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी के पास बहुमत था, तो इसलिए कोई परेशान नहीं हुई। लेकिन पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगियों अन्ना नद्रमुक को दिया था। तब थम्बी दुरई स्पीकर थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। इस बार बीजेपी अपने बलबूते बहुमत नहीं ला पाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि सहयोगी दलों के भरोसे सरकार बनानी पड़ी। विपक्ष पहली बार ताकतवर बनकर उभरा, इसलिए विपक्ष सरकार पर डिप्टी स्पीकर पद के लिए दबाव की राजनीति कर रहा है। विपक्ष की रणनीति है कि सरकार पर पहले दिन से ही दबाव बनाकर रखा जाए, इसलिए विपक्ष के नेताओं ने पहले सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों को उकसाने की कोशिश की जरूर की है, लेकिन उसमें वह असफल होते नहीं दिख रहे। जेडीयू के केशवी त्यागी साफ कर चुके हैं कि वह बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। जहां तक टीडीपी का सवाल है तो 2 बातें चल रही कि टी पुरंदेश्वरी पर सहमति बनती है तो टीडीपी फिर उपाध्यक्ष पद बीजेपी दूसरे सहयोगी को दे सकती है। अगर पुरंदेश्वरी पर बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी की तरफ से दूसरे नाम होंगे और टीडीपी को उपाध्यक्ष पद दिया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को जिस तरह से बिरला के सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की है, उसके बाद इस बात को बल मिलने लगा है कि बिरला को फिर मौका मिल सकता है। हालांकि फैसले में अभी समय है। बिरला के अलावा राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं विपक्ष की अभी तक राजनीति दबाव की दिखती है। जहां तक संख्या का बल का सवाल है तो राजग बहुत मजबूत है। अगर बीजेपी ने सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर के लिए राजी कर दिया तो फिर विपक्ष चुनाव की बात नहीं करेगा।